हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 18 मार्च को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग क्लास नाइन्थ के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास नाइन्थ के लिए एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। 18 मार्च से आप लोग का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा होने वाला है और 18 मार्च को पहला दिन हिंदी और सोशल साइंस का परीक्षा होने वाला है। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। तो एग्ज़ाम रूटीन भी हम बता दिए हैं, इसी चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर और एग्ज़ाम रूटीन कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ के लिए ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 18 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। सोशल साइंस का विषय कोड यही रहेगा 111, समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा, 80 नंबर का एग्ज़ाम होगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। जैसे ही ये क्लास नाइन्थ का एग्ज़ाम समाप्त होगा क्लास 10th का भी बैच स्टार्ट करेंगे इस चैनल पर, यानी क्लास 10th का भी तैयारी कराया जाएगा 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। बताना है कि उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। 4 ऑप्शन दिया गया है, कोलंबस ने, या वास्को डी गामा ने, या मैगलन ने, या फिर बार्थोलोमियो डियाज ने। तो किसने किया था उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो याद रखिएगा बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा लुइस 16वां था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, लुइस 16वां। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो याद रखिएगा रूस अलग हो गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1920 में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वस्तिक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है, नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। तो नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो आंसर हो जाएगा हिटलर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा हिटलर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1865 में पारित हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1865 में। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये न्यूयॉर्क में अवस्थित है। राइट आंसर सी हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है,
9 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ। तो अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ, तो ये हो जाएगा 1789 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो ये हो जाएगा विधि की आत्मा। राइट आंसर बी हो जाएगा विधि की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो 1939 में आरंभ हुआ था और 1945 में ख़त्म हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, 1939 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1939 में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संस्थाल विद्रोह का नेता निम्न में कौन था। तो संस्थाल विद्रोह का नेता निम्न में कौन था, तो ये हो जाएगा सिद्धू कान्हू। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंड टाइम से कितने घंटे आगे हैं, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5.1/2 घंटे। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो निम्न कारकों में कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो ये हो जाएगा देशांतर। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है देशांतर। यहाँ पर ये जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा देशांतर। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। विश्व में पूछा गया है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो याद रखिएगा ये होती है मौसिनराम में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा मौसिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है। तो भारत एंड पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा रेड क्लिफ लाइन है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है कि किस देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 82 डिग्री से 30 पूर्वी देशांतर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो यमुना नाम से जाना जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा यमुना। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती हैं, तो नारायणी नदी के नाम से जानी जाती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा नारायणी नदी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कांवर झील कहाँ स्थित है। तो कांवर झील कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा कांवर झील ये बेगूसराय में स्थित है। राइट आंसर डी हो जाएगा बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील कहाँ स्थित है, बिहार के बेगूसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर पूछा गया है भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो ये हो जाएगा 1972 में। राइट आंसर ए हो जाएगा 1972 में। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में कंगारू पाए जाते हैं। तो किस देश में कंगारू पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो यहाँ पर हो जाएगा केरल। केरल यहाँ पर ये शिक्षित राज्य हैं, तो ये हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है, तो केरल की है।
क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है। तो कौन देश यहाँ पर विषुवत रेखा के नज़दीक है, तो ये हो जाएगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर पूछा गया है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। तो बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो ये हो जाएगा 17 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, ये 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1960 में। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन है, गंगोत्री, मानसरोवर और यमुनोत्री, इनमें से कोई नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये तीनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन सी नदी सांगपो नाम से भी जानी जाती हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर पूछा गया है कि सार्वभौम वयस्क माताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन है। तो प्रथम देश कौन है, ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर पूछा गया है कि क्वामे नक्रुमा किस देश से हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घाना। क्वेश्चन नंबर 33 है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा सैनिक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि माताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। तो 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी, 1989 में। राइट आंसर सी हो जाएगा 1989 में। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में क्या मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया है, तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है निम्न में किस राज्य में दृश्यदंडनीय विधायिका नहीं है। तो आंसर हो जाएगा असम में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ। यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट का गठन किस वर्ष हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ, 1950 में। राइट आंसर बी में दिया गया है 1950 में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पूछा गया है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर पूछा गया है निम्न में कौन देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब मिला, तो 2002 में। राइट आंसर बी हो जाएगा 2002 में। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है उत्पादन का सक्रिय साधन है। तो उत्पादन का सक्रिय साधन श्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर पूछा गया है कि भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है लगान। ऑप्शन नंबर डी। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी, तो बताना है कि गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी, तो याद रखिएगा रेगनर नक्स ने दी। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा रेगनर नक्स ने। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर पूछा गया है
कि देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है। तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या गरीबी है, बेरोजगारी है, पूंजी का अभाव है, यानी इनमें से सभी हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में क्या नकदी फसल है। नकदी फसल पूछा गया है तो ईख यानी गन्ना यहाँ पर ये हो जाएगा नकदी फसल। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है। तो ये हो जाएगा कृषि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा FCI। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। 1948 में। राइट आंसर बी हो जाएगा 1948 में। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो 5 हो जाएगा। राइट आंसर डी होगा 5। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर पूछा गया है कि तीव्र ज्वर का कारण है। तो तीव्र ज्वर का कारण है, इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर बी। एंथ्रेक्स क्या है। तो एंथ्रेक्स क्या है। तो एंथ्रेक्स हो जाएगा ये अति सूक्ष्म जीवाणु है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। भोपाल में रासायनिक गैस रिसाव कब हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो तारापुर में। राइट आंसर सी हो जाएगा तारापुर। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पर कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा कोसी नदी। सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया गया था, यानी सबसे पहले परमाणु बम कहाँ गिराया गया था। तो ये हो जाएगा जापान पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया, जापान। क्वेश्चन नंबर 58 है यहाँ पर कि पूंजी के अंतर्गत शामिल हैं। तो पूंजी के अंतर्गत शामिल है कच्चा माल, मशीन, कारखाना, ये तीनों शामिल हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाली वस्तुएं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोग वस्तुएं। राइट आंसर ए हो जाएगा। शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है। शिक्षा का कार्य क्या कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानसिक श्रम कहलाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पर बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है। तो ये हो जाएगा पटना का सबसे अधिक है। राइट आंसर ये हो जाएगा। और पटना का प्रति व्यक्ति आय भी सबसे अधिक है। विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखा ये हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है पाकिस्तान की राजधानी है। तो ये हो जाएगा इस्लामाबाद। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि किस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा किस नदी पर, नर्मदा नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है कि भरतपुर पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है। निम्न राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा देश है, नागालैंड है। राइट आंसर सी हो जाएगा नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात पूछा गया है। तो ये हो जाएगा 940।
राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है कि अगस्तो पिनोशे किस देश का तानाशाह था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिली का, ऑप्शन नंबर बी। भूदान आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिटलर का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है यहाँ पर कि बांग्लादेश का पूर्व क्या नाम था? बांग्लादेश का पूर्व नाम पूछा गया है, तो ये हो जाएगा पूर्वी पाकिस्तान था, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन उत्पादक हैं? उत्पादक बढ़ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? तो बाईं तरफ चलना चाहिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। रेड इंडियन किन्हें कहा जाता था? तो रेड इंडियन किसे कहा जाता था? तो ये हो जाएगा अमेरिकी मूल निवासियों को कहा जाता था। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? तो पुर्तगाल का था, राइट आंसर बी हो जाएगा पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है यहाँ पर कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये असम में है, राइट आंसर सी हो जाएगा असम। 80 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन क्लास 10th में भी रहेगा, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव के बाद यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम रूटीन दिया गया है, तो इस पर क्लिक करके आप लोग एग्ज़ाम रूटीन देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा बिहार बोर्ड क्लास 9th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देख सकते हैं।